सूबाई हुकूमत से यही मुतालबा है कि आप रास्ते खुलवाएं और रास्ते खुलवाने में अपना एक किरदार अदा करें। अगर खुदा न खास्ता नहीं खुल रहा है, हम कोयटा चैम्बर हैज़ सालिस किरदार करने के लिए तैयार हैं। रास्ता बंद होने की वजह से 800 से ज़ायद कंटेनर्स या बॉजर जो हैं वो गैस के कड़ी हैं और 200-250 कंटेनर जो हैं वो आलू और चावल के कड़े हैं। जो हमारी फ्रेशेबल आइटम है वो ख़राब है। बलूचिस्तान भर के शाहराहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, खुसूसी फोर्सेस को तानियात किया जाए, शाहराहों की बंदिश की मॉनिटरिंग के लिए एक मुश्तरका कंट्रोल रूम बनाया जाए। है कि गुज़श्ता माह पंजगूर में काद की गाड़ियाँ नज़रातिश की गई हैं और उसमें बड़े हमारे लोगों को मुश्किलात हुई, 1-2 लोग ज़ख्मी भी हुए। हम ऐसे वाक़यात के जो है वो मज़म्मत करते हैं। शाहराहों की बंदिश से सप्लाई चेन जो है वो दवाओं की उसकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। खुराक और अशिया खुर्दनोश की किल्लत का सामना है, जिससे महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, बलूचिस्तान में शाहराहों की बंदिश, सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान में आवाम और बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बलूचिस्तान खुसूसन कोयटा में गुज़श्ता चंद माह से कारोबारी व तिजारती माहौल को मुसलसल चैलेंजेस हैं। आए रोज़ सिक्योरिटी के खदशात, शाहराहों की बंदिश, गैर यकीनी हालात न सिर्फ सरमाकारों को आए रोज़ सिक्योरिटी में मुश्किल होती है और इस गैर यकीनी सूरत हाल में सरमाकारी के लोगों को आने के लोगों को जिस पे हमने हुकूमत पाकिस्तान ने जो मेहनत की है, सरमाकार ख़ासकर बैरून मुल्क से सरमाकार या हमारे पंजाब के जो बड़े सरमाकार हैं उनको लाने में जो हम मेहनत करते हैं, इस वाक़यात के पेश आने से वो लोग जो हैं वो बदजन होकर वापस निकल जाते हैं, जिससे हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मुअज़्ज़ज़ साफ़ी, जैसा आपके इल्म में है कि गुज़श्ता माह पंजगूर में काद की गाड़ियाँ नज़रातिश की गई हैं और उसमें बड़े हमारे लोगों को मुश्किलात हुई, 1-2 लोग ज़ख्मी भी हुए। हम ऐसे वाक़यात के जो है वो मज़म्मत करते हैं। इन वाक़यात से जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को, ख़ासकर ये वो तिजारती माल जो इंटरनेशनल रूट से जाता है, जो अफ़गानिस्तान या सेंट्रल स्टेट के लिए जाता है, उससे बड़ी मुश्किलात होती हैं और वो काम वो बिज़नेस फिर डाइवर्ट हो जाता है चाबहार या ईरान के लिए, जिससे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को, हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात को और हमारे जो वहाँ मज़दूर जो हज़ारों लोग जो हैं वो बॉर्डर्स पे या जो है वो उस पे काम करते हैं, पोर्ट्स पे काम करते हैं, वो जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं। बलूचिस्तान की बड़ी शाहराह हैं जो खुसूसन कोयटा, कराची, किला सैफुल्ला, ज़ोक, खारान, पंजगुर और गवादर की तरफ जाने वाली अक्सर शाहराहों के बंदिश से जो बरामदात और मकामी सप्लाई चेन्स हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। सिक्योरिटी के फुकदान और बैनुल अज़लाई और बैनुल अक़वामी तिजारत को कम करने की वजह से ख़ास तौर पर ईरान और अफ़गानिस्तान से जो ज़मीनी तिजारत है, इसकी सूरत हाल अबतर से अबतर हो रही है। इस मिसल में कुछ इस से हट के एक आपकी मालूमात के इजाफ़ा करूँ, हर डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त हमारे बॉर्डर्स लगे हुए हैं, हमारे 5 बॉर्डर्स बाई लैंड रूट्स हैं, जो हर बॉर्डर्स पे और हर डिस्ट्रिक्ट पे कम से कम 3 से 5 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब वो 5 लोग जो हैं इस वक्त बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके आने जाने के काम, उनके खुर्दनी अशिया महंगी हो रही हैं। इन रोडों के हालात की वजह से वो लोग अक्सर जो है वो फाका कशी और चोरी और बदअमनी की तरफ जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल में नेक शगुन नहीं है हमारे सूबे के लिए। एक तो क्रिटिकल हालात हैं और ऊपर से बॉर्डर्स की बंदिश। ये मैं यहाँ इस फोरम पे जो है हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ासकर वफाकी हुकूमत से, क्योंकि उसमें वफाकी हुकूमत की अक्सर बातें शामिल हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्यूटी टैक्सेस के मामलात में, आने जाने वाले मामलात में जो है एक सहल और आसान तरीक़ाकार बनाया जाए, ताकि जो है वो लोग उस पर काम कर सकें और लोगों को रोज़गार हो और अमन की तरफ एक अच्छा इक़दाम हो। उसकी मिसाल जो है वो मैं आपको तुर्की और ईरान का देता हूँ, जो इस वक्त 10 अरब डॉलर का जो है बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं और हमारी वॉल्यूम इस वक्त 500 मिलियन है जो ईरान से है।
तो इस वजह से अगर बेहतर होगा वफाकी हुकूमत इसको कुछ मसाइल हल करें तो इंशाल्लाह ये रोज़गार भी मिलेगा और अमन की भी इंशाल्लाह उम्मीद होगी। क्वेटा चैम्बर ने न सिर्फ इन हालात पर गहरी नज़र रखी है बल्कि संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से फौरी इक़दाम का मुतालबा करती है कि बलूचिस्तान भर के शाहराहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, खुसूसी फोर्सेस को तानियात किया जाए, शाहराहों की बंदिश की मॉनिटरिंग के लिए एक मुश्तरका कंट्रोल रूम बनाया जाए जिसमें चैम्बर, ज़िली इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उसमें शामिल हो ताकि बिज़नेस को और आवाम को जो है वो शाहराहों के बंदिश का सामना ना हो। इसके लिए हमने चंद तजाविज़ात दी हैं सर। इसमें ख़ासकर सर तफ्तान के हवाले से कुछ मसाइल हैं जो इस वक्त रास्ता बंद होने की वजह से 800 से ज़ायद कंटेनर्स या बॉज़र जो हैं वो गैस के कड़ी हैं और 200-250 कंटेनर जो हैं वो आलू और चावल के कड़े हैं। जो हमारी फ्रेशेबल आइटम है वो ख़राब हो रही है। एक आलू के कंटेनर जो है वो इस वक्त उसकी कीमत 30 से 35 लाख रुपए है और वो जो है वो सारे NLC में कड़े हैं। रास्ता बंद होने की वजह से जो वो ख़राब होने के मुश्किलात का सामना है और ताजर उस पर बड़े रुल रहे हैं। और उसके साथ साथ ड्यूटी टैक्सेस के मद में भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान को FBR की तरफ से 130 अरब रुपए का जो टारगेट मिला है वो टारगेट इस वक्त अचीवेबल नहीं है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है और ख़ासकर हमारे बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी को जो हम 3% या 2% जो इम्पोर्ट स्टेज पे देते हैं उसके लिए भी जो है बड़ा नुकसानदेह मामला चल रहे हैं। और ख़ासकर शाहराहों की बंदिश से सप्लाई चेन जो है वो दवाओं की उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। खुराक और अशिया खुर्दनोश की किल्लत का सामना है जिससे महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ख़ासकर हुकूमत बलूचिस्तान से एक रिक्वेस्ट है, क्वेटा ज़ायदान रेलवे सेक्शन जो इस वक्त यहाँ पे लखपास के करीब एक टनल है उसको बंद किया गया है जिससे माल गाड़ियों की आमद और रफ्त जो है वो उसमें मुश्किलात का सामना है और ज़मीनी और तजारती रास्ता जो है वो मुतासर हुआ है। और क्वेटा चैम्बर वाज़ेह तौर पर कहना चाहता है अगर मौजूदा हालात पर काबू ना पाया गया तो बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर जमूद की शिकार होंगी और सूबे और मुल्क दोनों के लिए नुकसान होगा। और हम चाहते हैं कि रियासत ताजरों का एतमाद बहाल करे और बलूचिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के मौके को फ़रोग़ दें। और ये जो इस वक्त रोड ब्लॉक है ख़ासकर लखपास टनल का, इसमें हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, ख़ासकर सूबाई हुकूमत से, ज़िले इंतज़ामिया से कि इस रोड को खोला जाए, इनको हर तरीके से बहाल किया जाए। अगर खुदा न ख़स्ता ये बहाल नहीं होगा तो ये मुश्किलात और भी आगे बढ़ेंगी। और जो इस वक्त मामलात सियासी मामलात हैं, क्वेटा चैम्बर एक तिजारती इदारा है, हमारे 16,000 मेंबर हैं, हमारे पास हर किस्म के लोग हैं, सियासी और तिजारती लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। हम हर इस फोरम पे हर सियासी पार्टी से, हर सियासी फोरम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस को हल किया जाए, बहम गुफ्ती शनीयत किया जाए। उसमें अगर हम क्वेटा चैम्बर को हैज़ अ सालिस रोल देना चाहते हैं तो हम उसको भी इंशाल्लाह लीड करेंगे। हम हाजिर हैं कि ये मामला हल हो, बलूचिस्तान के मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से आगे चल सकें। अगर खुदा न खास्ता हल नहीं होगा तो हुकूमत अगर कोई ऐसी इकदाम उठाएगी जिससे जो है वो मुश्किलात होंगी तो मेरे ख्याल में ये इलाके के लिए, अमन के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। थैंक यू। अपने पढ़ी जो मैंने लिखी हुई उसमें हमने सूबाई हुकूमत से यही मुतालबा है कि आप रास्ते खुलवाएँ और रास्ते खुलवाने में अपना एक किरदार अदा करें। अगर खुदा न खास्ता नहीं खुल रहा है, हम क्वेटा चैम्बर हैज़ अ सालिस किरदार करने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि अगर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब हम 15-16 हज़ार जो हमारे इलीट क्लास लोगों के हम जो है नुमाइंदा हैं, तो ये सारे शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, सारे इलाके की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। हम पूरी इस्तेदाद से अपनी कोशिश करेंगे और हुकूमत वक्त से और DC साहब से यही हमारा जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुलवाएं। सर बात तो ये है, एक तो ये एक चीज़ आपके जहन में हो जो आज के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये न किसी के हक में है न किसी के मुखालिफत में है, क्योंकि ताजर नुमाइंदगी, ताजर कम्युनिटी जो है वो एक
अलग सी वो है, बल्कि ताजिर को वो हैसियत नहीं दी गई है जो दुनिया में है। लोग बोलते हैं ट्रम्प जो है वो एलन मस्क के जो है वो सारे बातें सुनता है, हमारे ताजिर की तो कोई सुनता ही नहीं है, न कोई सियासी पार्टी सुनती है न कोई लोग सुनते हैं। लेकिन हमने आज ये अपनी जिम्मेदारी समझी है कि हम ये जिम्मेदारी करके हमने डीसी साहब को इनवाइट किया कि सर आएँ हमारे साथ बैठें, हम एक मामला इसको हल करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह क्वेटा चैम्बर आप किधरी भी जो है पीछे नहीं पाओगे। हमने सारी सियासी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट है, खासकर जो पार्टी इस वक्त बैठी है उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आवाम पे रहम करें। हमारा और कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ आवाम की रिलीफ और आवाम की बात करते हैं।